ये स्पीच आपका जीवन बदल देगा। यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकते हैं, लेकिन तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है। सिर्फ तब जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें आप बदलने के बारे में महीनों सालों से सोच रहे हो। सिर्फ तब जब आप नए साल आने का इंतज़ार नहीं करोगे और उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, या फिर सिर्फ अपने बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद आप कह रहे हो कि यदि कोई आपकी मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती हैं और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको ये क्यों लगता है सिर्फ आपके ही जीवन में समस्याएं चल रही हैं और बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर देखिए उन लोगों के पास जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास सोने के लिए कंबल नहीं है, ठंड से ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी तब भी आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है ना, और आपको सिर्फ उन तकलीफ़ों से ही तकलीफ़ है और आप बिना किसी तकलीफ के ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद में दे दिया था। चाहते तो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। चाहते तो वो कह सकते थे मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वो नहीं है जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। जीतता वो है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो वहीं पर उसकी जीत तय हो जाती है। और आप अपने आप से पूछिए कि आप अब मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती और वो कभी भी ज़िंदगी में जीतते नहीं हैं। वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर है या नहीं। आप प्रयास तो करिए, शुरुआत तो करिए। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने जीवन से प्रश्न क्यों नहीं करते? आपको आपके जीवन से चाहिए क्या? यदि आदमी सिर्फ सोचने से ही सफल होता तो इस दुनिया का हर व्यक्ति सफल हो जाता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जीवन का असली सच तो यही है, आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डट कर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप कभी भी मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से, कितनी दृढ़ता से, कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका विश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को अपने बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप एकांत में बैठकर सोचकर और अपने आप से पूछिए आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन में ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए, अभी उठो, इस जीवन को बदलना शुरू कर दो और लग जाओ अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में। दिखा दो इस दुनिया को तुम भी कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।